नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं हम चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे हम। इसमें न्यूमेरिकल नंबर पहला है आपका, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2 एम्पियर है। परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? आई आर एम एस मान निकालना है। शिखर मान आपको दे रखा है। आई आर एम एस बराबर आपका होता है आई नॉट बटे में आपका √2। शिखर मान को आई नॉट कहते हैं। आई नॉट का मान दे रखा है आपको। आई नॉट आपका है 2 यहाँ से आई आर एम एस निकाल देंगे। आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आपका आई नॉट के स्थान में मान रख देंगे 2 अपान √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आई आर एम एस बराबर है आई आर एस बराबर 2 एम्पियर। कितने एम्पियर? दो बचेगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 50 sin 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित है। धारा की आवृत्ति धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा आभासी धारा तथा टी बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको धारा का मान निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास धारा का समीकरण दिया है, तुलना करेंगे तो यहां से आ जाएगा आई नॉट बराबर ये आपका आई नॉट होता है तो आई नॉट बराबर हो गया आपको 50। ओमेगा का मान देखेंगे। ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका 100 पाई। या धारा की आवृत्ति निकालना है। हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एल। ये आपका सूत्र है। यहाँ से आवृत्ति एफ निकालेंगे। ये जो हो जाएगा एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई से एफ बराबर आ जाएगा आपको ओमेगा के स्थान पर मान रख देंगे 100 पाई बटे में आपका 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। 2 को इसमें भाग लगाएंगे तो 50 आ जाएगा। एफ बराबर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ये आपकी आवृत्ति आ जाएगा। पहला आपका उत्तर आ गया धारा की आवृत्ति। ये हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। ठीक है। इसके बाद देखेंगे धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा। इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र है आपके पास औसत धारा आई एवरेज बराबर टू आई नॉट बटे में आपका पाई। ये आपका धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा का फार्मूला है। रख देंगे यहाँ से आई एवरेज बराबर 2 में आई नॉट के स्क्वायर पे आई नॉट का मान रखेंगे 50 दे रखा है। यहाँ से 50 बटे में आपका पाई। ये आ जाएगा आपका आई एवरेज बराबर 50 का गुणा करा देंगे तो 100। पाई का मान 3.14। यहाँ से आई एवरेज बराबर आ जाएगा आपको, भाग लगा देंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। 314 भाग देंगे तो लगभग आपका 3 भाग। 3 3 का 9 देख लेते हैं। 314 का भाग देंगे 2 2 4 2। इसका बांध देंगे 3 बार। 4 के 12 3 1 3 और 1 4 3 3 का 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 10 में 4 जाएगा आपको बचेगा सॉरी यहाँ पे आपको 9 बचेगा। 9 में 4 जाएगा आपको 5। यहाँ पे बचेगा आपका 9 में 9 जाएगा 0। अगले वाले को लेके आएंगे, भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा 4 1 3 माइनस कर देंगे 10 में 4 जाएगा 6। यहाँ पे आपका 7 बचेगा। 7 में 1 जाएगा आपका 6। यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर बात करेंगे 9 बार आपका 8 बार चल जाएगा। लगभग में मान निकाल के आ जाएगा 31.8
एम्पियर, ये लगभग में माना है, ठीक है। आई एवरेज भी हमने पता कर लिया। इसके बाद आपसे पूछा गया आभासी धारा। आभासी धारा को ही वर्ग ध्रुवमान कहते हैं, जिसको IRMS कहते हैं। यहाँ से आभासी धारा को ही वर्ग मान कहते हैं, उसी को कहते हैं IRMS, ठीक है। इसी का नाम है आपका वर्ग अथवा वर्ग माध्य मूल मान, इसी को कहा जाता है IRMS। इसका फार्मूला होता है आपका I0 बटे में √2। यहाँ से I0 का मान आपको दे रखा है 50, रख देंगे 50 बटे में आपका √2। यहाँ से आ जाएगा 50, √2 का मान होता है 1.414, ये इतना है। भाग लगा देंगे तो इसका लगभग में मान निकल आएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, 2 0 वर्ड है, 141 से भाग दे देंगे 5 0 0 0, 141 इसमें भाग करेंगे 14 28 42, 3 बार मिल जाएगा, 3 4 3 12, 3 1 3 और 1 4, माइनस कर देंगे, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में 2 जाएगा 7, ये आपको इतना आ जाएगा। 0 को लेके आएंगे, इसके बाद बात करेंगे तो 14 2 28 42 14 2 56, 14 5 70, 5 बार में चला जाएगा लोगों को, ठीक है। 5 एकम 5, 5 को 20, 5 एकम 5 और 2 7, घटाएंगे तो 5 बचेगा और ये 6 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, पुनः बात करेंगे तो 4 बार देगा, लगभग में जो मान आ जाएगा इसका मान निकल के आ जाएगा 35.4 एम्पियर। आभासी धारा हम लोगों ने क्या कर लिया, IRMS को ही आभासी धारा कहते हैं। अगला पूछा गया था इसमें T बराबर 300 सेकंड पर धारा का मान, धारा का मान निकालना है तो ये धारा निकला था, तो यहाँ से I बराबर 50 sin 100 पाई डंडू। T के स्थान पे ये वाला मान पुट कर देंगे, T के स्थान पे मान पुट करेंगे 1/300, ये आ जाएगा 1/300, 100 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I बराबर 50 इंटू में साइन पाई और नीचे बचा 3, तो ये आ जाएगा साइन पाई/3। I बराबर आ जाएगा 50 इंटू में साइन पाई/3 का मतलब है साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, 2 का इसमें भाग लगाएंगे 25 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा I बराबर 25 इंटू में √3 का मान 1.732, गुणा करा देंगे तो I बराबर आ जाएगा लगभग के मान 43.3, इसको निकाल देंगे, एम्पियर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। सभी चीजों को हम लोगों ने याद करनी है, सभी चीजें आपको निकाल के आ गई है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई t माइनस थीटा एम्पियर है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। हमें धारा का आवर्तकाल निकालना है, धारा समीकरण से तुलना करवा देंगे। I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तुलना होगी तो I0 के स्थान पे आपको दे रखा है I0 बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर, और यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा के स्थान पे दे रखा है 100 पाई, ये आ जाएगा आपका आवर्तकाल का फार्मूला होता है आवर्तकाल T बराबर 2 पाई ओमेगा, मान रख देंगे D बराबर 2 इंटू में 2 पाई बटे में, ओमेगा के स्थान पे आ जाएगा आपका 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, D बराबर 2 0 है, दोनों बार इसमें लगा देंगे 2 0.0, ये आ जाएगा D बराबर 0.2 आंसर। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर 290 cos 100 पाई t वोल्ट है, वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तुलना करेंगे वोल्टेज समीकरण से, पहले लिखेंगे इसको V बराबर 200 √2, इसको साइन बनाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 100 पाई t प्लस पाई/2,
यहाँ से आपका साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। तो ये आपका थीटा होगा π/2 साइन π/2 प्लस थीटा बराबर आपको कॉस थीटा होगा, इसलिए आपका ये बन जाएगा। तुलना कराएंगे तो बी बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा डी प्लस 5। तो यहां से आ जाएगा आपका V0 बराबर आपका 200√2। यही V0 आपका शिखर मान किया जाता है, इसी को करके शिखर मान, धारा का शिखर मान। अगर धारा होती तो, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है तो इसलिए वोल्टेज का शिखर मान होता है। किसका? वोल्टेज। अगर वोल्टेज समीकरण है तो वोल्टेज हो जाएगा, अगर धारा का समीकरण होता है तो धारा होगा। तो ये वोल्टेज का शिखर मान V0 बराबर आ जाएगा 200√2 वोल्ट। इसके बाद हमको निकालना है आवृत्ति। आवृत्ति निकालने के लिए यहां से ओमेगा बराबर होगा आपका ओमेगा बराबर 100 पाई। फार्मूला लगा देंगे आवृत्ति निकालने के लिए। ओमेगा बराबर होता है आपका फार्मूला 2πf। यहां से f निकालना है, f बराबर हो जाएगा ओमेगा बटे के 2π। रख देंगे f बराबर ओमेगा के स्थान पे 100π बटे में आपका 2π। तो यहाँ से आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f बराबर 2 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 50 पार्टस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता की समीकरण निम्नलिखित है। I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर। V बराबर 28 साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट। याद करना है आपको, पहला धारा का वर्गमात मूलमान कमा आवर्त का, दूसरा आपको क्या करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच का अंतर। देखते हैं, पहले तुलना करवाएंगे धारा के समीकरण से। I बराबर हो जाएगा आपका I0 साइन ओमेगा डी प्लस 5i। यहां से आ जाएगा I0 बराबर आपका I0 के स्थान में 3.5 है। I0 का मान आ गया 3.5, ये आ गया एम्पियर। ओमेगा की तुलना कराएंगे, ओमेगा के स्थान पे दिया गया 628, यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा का मान आ जाएगा 628 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद वोल्टा वाले को वोल्टा समीकरण से तुलना करवाएंगे। वोल्टा समीकरण से V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5v। तो यहां से आ जाएगा आपका तुलना कराने में V0 बराबर आपका 28 वोल्ट। इसके बाद ओमेगा यहाँ भी आपका 628 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद 5v, तो इसका मान आ जाएगा, v का मतलब है वोल्ट, तो ये आ जाएगा π/6, ये आपका माइनस में, तो ये वाला आपका मान यहां से 5i का तुलना करेंगे तो I बराबर होगा धारा वाले समीकरण में प्लस का π/6। सबसे पहले हमको निकालना है धारा का वर्गमात मूल, धारा का वर्गमात मूल मान या आवासीय मान, वही होता है आपका IRMS। फार्मूला था IRMS बराबर आपका I0 बटे में √2। रख देंगे वैल्यू I0 के स्थान पे, I0 का मान आपको दिया गया 3.5 अपान पे √2 को। इसको हल करना चाहे तो हल करा दें या नहीं छोड़ दें एम्पियर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निकालना था आवर्तकाल। हम जानते हैं आपके पास सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2π अपान टी, जहां टी आवर्तकाल होता है टी का मान निकालने कह सकते हैं टी बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा। मान रख देंगे टी बराबर 2π का 2π होगा, ओमेगा के स्थान पे मान रखेंगे, ओमेगा का मान जो है आपका 628 है, 628। तो यहां से आ जाएगा 628 है आपका, ओमेगा का जो मान है कुल 628
28 रेडियन पर सेकंड। इसको हल कराने में पाई का मान रखेंगे 22/7। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग में आपको 0.01 सेकंड लगभग में मान होगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये आपको आवर्तकाल निकल के आ गया। इसके बाद यहां से दूसरा क्वेश्चन जो था, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। धारा तथा वोल्टता की कालांतर निकालेंगे। डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा आपको मॉड ऑफ फाई आई माइनस फाई बी। रख देंगे वैल्यू। फाई आई का मान जो है प्लस का पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 माइनस फाइव बी के स्थान पे माइनस का पाई बाई 6 है, माइनस का पाई बाई 6। यहां से आ जाएगा मॉड पाई बाई 6 माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस पाई बाई 6। दोनों को हल कराएंगे, दोनों सेम है, हो जाएगा 2 पाई बाई 6। मॉड से बाहर निकले पे आपका माइनस अगर अंदर होता है तो मॉड से बाहर आता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से पाई बाई 3, पाई बाई 3 को लिखा जा सकता है पाई बाई 3। डिग्री बनाना चाहे तो पाई बाई 3 का मान ही होता है आपका 60। इसमें 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका कालांतर आया वो 60 डिग्री आया। ये क्वेश्चन तो आपका आंसर हो जाएगा। आपसे यही बोला गया धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात करें, तो ये कालांतर आ गया 60 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।